Next is a change. Assuming the radius of Earth is r, the change in gravitational potential energy of a body of mass m when it is taken from Earth's surface to a height 3r above the surface is. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है तो वापस हम लोग वही लगा देंगे इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू, इस बार फॉर्मूला सही लगाएंगे, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर. एम जी एच क्या आ जाएगा, एम जी कितना हाइट पे लेके गए 3r, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3r बाई आर. आर से आर कैंसिल, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3/4 mgr. तो 3/4 mgr कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 35 का आ गया बी. Okay, the potential energy of a satellite having a mass m rotating at a height of this much from the earth's surface is. potential energy क्या होता है, potential energy v is equal to minus g m m upon r plus h, क्योंकि h भी दिया है, at a height rotate कर रहा है ना, तो माइनस हमें पूरा निकालना पड़ेगा. देखो क्या किस किस के टर्म पे निकाल सकते हैं हम लोग, मास, स्मॉल मास ऑफ द सैटेलाइट g और re. तो हम लोग देखते हैं माइनस g मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ into mass of satellite upon r of this into h. ओके देखो ये 6.4 into 10⁶ किलोमीटर्स दिया है. 6.4 क्या लिख सकते हैं इसको, 6.4 into 10⁶ किलोमीटर्स दिया है. तो अगर मैं इधर करूँ 6400 into 10⁻³ होगा, तो इसको किलोमीटर्स लिख देंगे, तो ये रेडियस के इक्वल ही हुआ ना. तो हाइट इनडायरेक्टली आपको रेडियस के इक्वल दिया है, तो इसको रेडियस ले लो. तो क्या हो गया, जी एम एम अपॉन 2re. अगर मैं इसको आर ई और आर ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या हो गया, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये बाई 2 हो गया आपका, और मास ऑफ सैटेलाइट आपका ये बच गया. ओके तो क्या हो गया, इसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं क्या, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस होता है, तो 36 का आ गया आपका सी. ओके 0.5 इंटू जी एम आर ई. तो पहले पूरा सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, तो आप उसके बाद फिर सॉल्व करने लग जाओ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि व्हाट विल बी द विथ व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट द हाइट बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. देखो यहाँ पे हमें कोई भी हाइट वाला क्वेश्चन आए तो आपको एनर्जी कंजर्व करना है. तो सरफेस पे एनर्जी उसका कितना था, जी एम एम अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया. काइनेटिक हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हमें उसे हाफ एम वी स्क्वायर से छोड़ना है, वी स्क्वायर यही तो वी निकालना है. तो बाद में हो जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो स्टॉप हो गया एक हाइट पे जाके, उसका सब एनर्जी कन्वर्ट हो गया इन पोटेंशियल विच इज जी एम एम अपॉन उसका हाइट हो गया आर प्लस एच. और उसने क्या बोला है, हाइट शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसको हम लोग आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो सॉल्व करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन 2r, ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर. तो अगर हम लोग इधर लेंगे जी एम स्मॉल एम अपॉन आर कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा. तो जी एम एम अपॉन 2r आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, कैपिटल आर. तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ from surface is v. The escape velocity from the surface of another planet of the same radius having a radius 4 times that of earth is same and same mass density. देखो सेम मास डेंसिटी है तो आपको डेंसिटी के टर्म से पहले लाना पड़ेगा, फिर आप कंपेयर कर सकते हो. ओके क्या बोला है, 4 times that of earth, radius of planet is equal to 4 times of radius of earth, और escape velocity on earth surface is v दिया है. तो देखो ठीक से अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व. तो हम लोग escape velocity का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, g m बाई आर इंटू 2. तो हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं, जी 2 को इधर रखो, आर इधर रखो, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एक आर क्यूब से आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो एक आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आर हो जाएगा, तो जी 2g रो 4/3 पाई. क्या ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, क्या पूरा टर्म कांस्टेंट ही होगा, दोनों के लिए मास डेंसिटी सेम है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो उसने क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसका एस्केप वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ. तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा ए वाला. ओके अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v is equal to k escape where k is greater than 1 from the surface of earth. v escape को ve बोल दिया इन लोग ने. द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस दैट इज रीच्ड बाय पार्टिकल इज, देखो हाइट वापस पूछा है, हमें एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा और कुछ चारा ही नहीं है. तो उसने क्या बोला है वो देखो, पहले हमारा
अर्थ पे था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जी एम एम अपॉन आर, ओके, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हमने दे दिया, ओके, ये वी स्क्वायर मैंने इधर रखा, इज इक्वल टू फाइनली जीरो हो गया, और उसका एस्केप वेलोसिटी, उसका फाइनल वेलोसिटी हाइट क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, यही तो निकालना है हमें। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, जी एम एम अपॉन आर माइनस एस्केप वेलोसिटी का, इधर ये वेलोसिटी का डाल दो, के इंटू एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, के का स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, जी एम इंटू 2/r, ये रहता है, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, ये बाकी का टर्म इधर आ जाएगा सेम, इधर लिख देता हूँ मैं, जी एम बाई आर प्लस हाफ जी एम एम अपॉन, इधर 2 आ जाएगा और आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और के स्क्वायर तो इधर बचा ही रहेगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, जी एम एम अपॉन आर प्लस जी एम एम अपॉन आर के स्क्वायर। अगर मैं इसमें से ये पूरा टर्म ले लूँ तो 1 प्लस के स्क्वायर बच जाएगा इधर, तो जी एम एम अपॉन आर, तो ये जगह -1 माइनस के स्क्वायर इधर बच गया, इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अगर मैं ये पूरा टर्म कैंसिल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकते हो। फिर आप क्या करो, आर प्लस एच को इधर लेके आ जाओ और आर को इधर लेके चले जाओ, ओके, तो आर प्लस एच इंटू 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर आएगा आपको आंसर। तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। ओके, देखो आर प्लस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू 1, फिर आर के स्क्वायर, फिर आ जाएगा एच माइनस एच के स्क्वायर इज इक्वल टू आर वाले टर्म एक साथ ले जाओ, के वाले टर्म्स एक साथ ले जाओ, तो ये हो जाएगा, ये आर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपना ये आर के स्क्वायर एच 1 माइनस के स्क्वायर इधर रखो, और इज इक्वल टू ये माइनस आर के स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आर के स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अपना हाइट क्या हो गया, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के का स्क्वायर, तो अपना हाइट ये हो गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो फॉर 39th का हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही सही क्वेश्चन था, एनर्जी कंजर्वेशन पे, थोड़ा ट्रिकी मैथ्स को लेकर, बाकी कोई सम में दम नहीं था इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स, द हाइट at a height of 6 RE, RE is the radius of Earth from the surface. Okay, the time period of another satellite whose height is 2.5 RE from the surface would be. देखो टाइम पीरियड ऑफ रेडियस अगर पूछा है तो टाइम पीरियड और रेडियस का ये रिलेशनशिप होगा। हमें बोला 24 R किसका रहता है, 24 R का स्क्वायर रहेगा फॉर अ 6 RE सरफेस, ओके, 6 RE का सरफेस का। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ क्लोज होते जा रहे हो, क्योंकि हमें देखो इन लोगों ने खुद साफ साफ बोला है, दो शब्दों में बोला है और लिख के भी दिया है, क्या लिख के दिया है, एट अ हाइट ऑफ 6 RE वेयर R इज अ रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस। तो हाइट सरफेस से RE पे, तो सेंटर से कितना, कोई भी चीज़ सेंटर से लेना है, सेंटर से कितना हो जाएगा 7 RE का क्यूब, फिर अपना क्या है 2.5 RE फ्रॉम हाइट है, तो सेंटर से कितना हो जाएगा 3.5 RE का क्यूब, और ये टी स्क्वायर हमें निकालना ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 24 और टी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 7 और 3.5 RE तो RE कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे 1/2, तो 24 इंटू 24 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का क्यूब इज 8, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, तो टी स्क्वायर वुड बी 24 इंटू 3, टी स्क्वायर इधर जाएगा 24 इंटू 3, 24 3 ज़ा कितना होता है, 24 3 ज़ा भी नहीं करोगे तो 3 इंटू 8 कर दो, एक क्यूब रूट अंडर रूट लोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2, तो 6√2 बचेगा, 6√2 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा, 40 का हो जाएगा बी। ओके, नाइस क्वेश्चन। The ratio of escape velocity of Earth v escape to escape velocity of planet v planet whose radius and mean density are twice that of Earth. डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में पूछ लिया escape velocity, पहले हमें उस टर्म्स में लेके आना पड़ेगा फॉर्मूले को। v escape क्या होता है, v escape होता है 2g r, m के जगह पे हम लोग लिख देंगे 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी, एक r से एक r कैंसिल तो r स्क्वायर बचा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर इंटू रो। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी अगर लेंगे तो रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट 2 इंटू आर ई का स्क्वायर लिख दे क्या, और डेंसिटी भी 2 टाइम्स है तो 2 ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ लिख दे, और इधर आएगा डेंसिटी ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ से इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 4 आर ई स्क्वायर, आर ई से आर ई कैंसिल, 4 इंटू 2 का अंडर रूट, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसके वेलोसिटी अर्थ टू पोटेंट, अर्थ टू
ये बोला है ना अर्थ टू प्लैनेट, हम लोग ने प्लैनेट टू अर्थ लिया, उसमें कुछ फर्क नहीं होगा, 2√2 आ जाएगा। प्लैनेट टू अर्थ अगर ये है तो अर्थ टू प्लैनेट कितना होगा 1/2√2, बस इतना ही फर्क आ जाएगा अपने आंसर में बस। तो आपको देखना पड़ेगा क्या रेशो है। अगर इसने क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है एक ऑप्शन 2√2:1 और आपने वो टिक कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि आपने ये नहीं देखा जिस रिस्पेक्ट में दिया है, पहले अर्थ का दिया फिर प्लैनेट का दिया, उसी रिस्पेक्ट में निकालना रहता है आंसर। ओके, a satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the Earth. Then, the total mechanical energy of S varies periodically in time. The linear momentum of S remains constant. The acceleration S is always directed towards the center. The angular momentum of S about the center remains changes in direction but remains constant in magnitude. इसमें से क्या है ट्रू स्टेटमेंट, क्या है इसमें से? यहाँ पे देखो क्या क्या ट्रू हो सकता है, क्या क्या फॉल्स हो सकता है। टोटल एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियडिकली, दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। ओके, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम, पर टोटल एनर्जी कम रहेगा। कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका काइनेटिक कम हो जाएगा, उसका काइनेटिक कम, कभी काइनेटिक ज्यादा होता है पोटेंशियल कम। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस इंक्रीजेज इज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है कुछ हद तक। द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू सेंटर्स, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एलिप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा ही नहीं तो वो किधर भी चला जाएगा ना। अभी अर्थ हमारे सन के चक्कर क्यों काट रहा है, क्योंकि उसने फोर्स से बाइंड करके रखा है उसको। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एस अबाउट द अर्थ सरफेस चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट इज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी कुछ हद तक राइट है, बट इसमें कंट्रोवर्सी आ सकती है। सबसे बेस्ट अपना आंसर हो जाएगा 42 का सी। ओके, चलो फिर यहाँ पे देख लेते हैं। अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट revolves the earth in a circular orbit of this much meter above the surface of earth. If the radius of earth is this much meters, 9.8 the orbital velocity is. Orbital velocity क्या होता है? Orbital velocity is nothing but gm/r, या तो आप gm/r, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो g/r। हमें क्या क्या दिया, रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट दिया है, ये सब दिया है, तो ठीक है हम लोग इस फॉर्मूले से चले जाते हैं। g हमें पता है क्या होता है, 6.7 इंटू 10 रेज़ टू -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना दिया है। वेट अ मिनट, लोगों ने मास दिया ही नहीं है इधर, ठीक है, तो हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू g/r प्लस h, क्योंकि इधर हाइट रेडियस पे नहीं दिया है, हाइट कुछ h पे दिया है। तो अगर हम लोग इसको r² से r² मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आ जाएगा, दिस होल टर्म इज अपना स्मॉल g, जो कि हमने 9.8 दिया है। रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन है 6.38 इंटू 10 रेज़ टू 6 अपॉन r प्लस h कितना दिया है, 6.38 इंटू 10 रेज़ टू 6 प्लस 0.25 इंटू 10 रेज़ टू 6। तो इसको ऐड कर दो, यह आ जाएगा 13, आ जाएगा 5, 6, 6.63 इंटू 10 रेज़ टू 6 आ जाएगा। ओके, इन सब का स्क्वायर होने वाला है। वेट अ मिनट, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको निकालते बाहर। 9.8 इंटू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू 6 हो गया ये, और ये होगा 6.38 का स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू 12। तो ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, फिर बाकी आप सॉल्व करोगे तो आपको लगभग आंसर आ जाएगा इसका 7.76। इसको आपको सॉल्व करना है अप्रॉक्स लेके ही, थोड़ा थोड़ा। देखो कैसे आ जाएगा 7.6, देखो इसको आप इससे डिवाइड करके देखो। पहली बार 6.38 इंटू 6.38 इंटू 6.63। अगर आपको 6.38 नहीं लेना है तो आप ये कर लो ना, 6.4 ये ले लो, 6.40 ले लो, तो आपको क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 अपॉन इसको 6.6, इसको भी 3 को 0 कर लो, 6.6 ले लो। एक से ये गया, 2 से डिवाइड करोगे 32 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 33 आएगा। ये दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो 0.9 कुछ आ जाएगा इंटू 6.4 इंटू आपका 9.8 तो है ही। ओके, अगर मैंने इसको समझो, अगर मैंने इसको क्या किया, अगर मैं इसको 10 कंसिडर कर लूँ एक पॉइंट के लिए, तो 10 से ये चला जाएगा 64 इंटू 0.9 का अंडर रूट क्या लूँगा तो मैं क्या आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा। 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 8 बाहर आ जाएगा, 8 इंटू 0.3 आ जाएगा। देखो 8 इंटू 0.3 नहीं आएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे। क्या होगा, और इसके पास हमारे पास 10 रेज़ टू 6 भी तो है, 10 रेज़ टू 6 ले लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग ने इसको कर दिया यहाँ पे, तो हो जाएगा 64 इंटू क्या हो जाएगा, इसको अगर एक 0 लेके 9 कर दें और इधर रहेगा 10 रेज़ टू 5 अंडर रूट, ये 6 ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 3 और ये अंडर रूट ऑफ 10 रेज़ टू 5।
नहीं, ये गलत आ रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि ज़्यादा अप्रोक्सीमेट हो गया शायद। इनको करेक्ट डिट्टो आंसर चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ा विजिलेंट होकर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इधर अप्रोक्सीमेशन वाला चल नहीं रहा है। जैसे कि आपने देखा अप्रोक्सीमेशन नहीं चल रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा विजिलेंट होकर करना ही पड़ेगा इसको। ओके, मैं देख लेता हूँ कि हम लोग ने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है वो कैल्सी से बराबर आते हैं कि नहीं। ओके, यस, हमने इधर तक तो बराबर सॉल्व कर लिया है। इसको अगर हम लोग कैल्सी से सॉल्व करें तो आपको अंडर आता है अंडर रूट ऑफ 60 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁶ आता है ये। ओके, तो 60 का अंडर रूट क्या होगा, 7.76 के आसपास ही होगा, क्योंकि 64 का अंडर रूट होता है 8, तो 8 से थोड़ा 8 के थोड़ा पास में आएगा, तो 7.76 इसको करोगे तो आपको बराबर डिट्टो कैलकुलेट आता है डिट्टो करने पे। तो ओके, तो हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁶ का बाहर आ जाएगा 10⁻3, तो इतना किलोमीटर्स पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा। तो मतलब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट ही है, अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To which approximation radio should the Earth be compressed to consider a black hole? ब्लैक होल को मतलब ब्लैक होल बनाने के लिए अर्थ को कितने साइज पे कंप्रेस करना पड़ेगा, ये आप एज अ फैक्ट भी याद रख सकते हो, एज अ न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट सॉल्व कैसे करना है हम लोग बताते हैं अभी, सॉल्व कैसे करना है इस न्यूमेरिकल को। ओके, तो हमें क्या होना चाहिए, आपका एस्केप वेलोसिटी v escape should be equal to 3 into 10⁸, क्योंकि आपका लाइट भी एस्केप नहीं कर पा रहा है, तो इतना एस्केप वेलोसिटी हो, तो आपका एस्केप वेलोसिटी इतना होना चाहिए 3 into 10⁸ c के बराबर। तो कि लाइट भी आ नहीं पा रहा है, मतलब उसका एस्केप वेलोसिटी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि लाइट का भी इतना वेलोसिटी कम पड़ रहा है एस्केप करने के लिए। तो सोचो, तो इतना मिनिमम लेके हम लोग चलते हैं। तो वी एस्केप को हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ gm2/r इंटू 3 into 10⁸। इसको स्क्वायर कर दो तो आपको आ जाएगा, और r को इधर ले लेंगे तो r आ जाएगा आपके पास gm इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 into 10⁻16 आ जाएगा। सब वैल्यूज डाल दो इसमें। मास हम लोग 6 ले लेंगे, 6 into 10⁻4, आपको 2 into 6.67 into 10⁻11 into 6 into 10⁻24 अपॉन 9 into 10⁻16। ये 16 से ये गया तो इधर 8 बचा। ओके, तो ये आ जाएगा 2 into 6.67 by 9 into 6 into 10⁻3, ये 8 से ये गया 10⁻3 बचा। 3 देखो, 3 2 3 3 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा यहाँ पे कुछ 2.2 आसपास, 2.2 के आसपास। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें 2 into 2 4, 4 into 2.2 into 10⁻3। ओके, इसको करेंगे तो 8.8 into 10⁻3 आएगा। आपको यहाँ से सब कुछ सॉल्व करने के बाद आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻2 मीटर्स के आसपास, 10⁻2 मीटर्स, क्योंकि ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 10, क्योंकि हम लोग ने इधर 6.67 ले लिया, फिर इसको भी हम लोग ने 6.67 को हम लोग ने 6.6 के आसपास कंसिडर कर लिया, फिर हम लोग ने मास को भी अप्रॉक्सीमेट कर लिया जो कि हम लोग ने 5.98 दिया है। ये सब कंसिडर करोगे तो आपको इधर अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा। ओके, 10 आ जाएगा, इंटू 10⁻3 करोगे तो आ जाएगा 10⁻2 मीटर्स, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में चल रहे थे। 10⁻2 मीटर मतलब इतना छोटा, मतलब 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 1 सेंटीमीटर का पूरा अर्थ का मास अगर आप 1 सेंटीमीटर पे ला दोगे, 1 सेंटीमीटर इतना तो बड़ा हो गया, 1 सेंटीमीटर आसपास इतना ही होता है। नहीं 1 सेंटीमीटर कुछ इतना होता है ना, हाँ इतना होता है, इतने सेंटीमीटर, इतने एरिया में अगर आप उसको पूरा मास को कंप्रेस कर दोगे तो वो इट विल बिहेव एज अ ब्लैक होल। ओके,